दोस्तों लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग को देखकर लगता है कि हम तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ये वीडियो देखने की, ये पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ जरूर सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्या करोगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको जोड़ोगे और फिर यही काम सबके साथ करोगे। 10 मिनट आप ले लोगे और आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एग्जामिनर भी वही चाहता है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करो। मैं बता रहा हूं कि इसको 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप लगा रहे हो तो आपका भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड से भी कम में आप क्या करोगे, लगा पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनको बस 10 से 15 सेकंड के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और कितना भी कठिन क्वेश्चन हो। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, भिन्न का बेसिक, और तभी हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये पहले क्या लिखा है, 15 सही 2/7। यहां बीच में देखोगे कोई निशान नहीं है और बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, गुणा का निशान समझकर गलती कर देते हैं। यहां गुणा का निशान नहीं होता है, ये होता है धन का निशान, यानी कि इसको 15 धन 2/7 भी लिख सकते हैं, यही वैल्यू ये है। ठीक है, अब अगर ये समझ गए तो सारी ये भी समझ गए हो कि यहां पर एक एक धन का निशान क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, धन का निशान यहां पर छुपा हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। 15 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो हमारा 20 हो गया। 23 में अगर हम लोग 7 को जोड़ दें तो हमारा 30 हो गया। और 9 यानी कि हमारा 59 हो गया। ठीक है, अब बचे ये सब 2/7 और 5/7। कितना हो जाएगा, 2/7 5/7 जुड़कर हमारा 7/7 यानी कि 1 हो गया। 3/4 और 1/4 हमारा 4/4 हो गया, यानी कि 1 हो गया। और 3/8 हमारा बच गया, यानी 59 61 61 61 सही 3/8। ये समझाने में आपको ज्यादा समय लगा है, अगर इसको लिख कर करोगे तो 10 से 12 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 61 सही 3/8 अगर हमको कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और जितना हम लोग सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस उतने हमारे लिए क्या होते जाएंगे, इजी होते जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 सही 1/2, ऐसे ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां प्लस का निशान है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं। आगे के क्वेश्चंस में ये निशान में नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। 14 को हम लोग जोड़कर 20 बना सकते हैं। 8 और 12 को जोड़कर हम लोग 20 बना सकते हैं। और 1/2, अब देखो सिर्फ हमको यही एंट्री क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, हमको भिन्न में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया है, हमारा कितना 40। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 3/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, 6 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 6 3 18। ठीक है, 15 5 20 10 30 और 18 48/30 हो गया, जिसको हम एक सही 18/30 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको काट दो, 6 से 6 3 18, 6 5 30, यानी एक सही 3/5, यानी कि 40 में अगर हम 1 जोड़ दें या 3/5 जोड़ दें तो 41 सही 3/5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने ही फास्ट हम लोग मैथ्स के ऐसे भिन्न के सभी सवालों को लगाने वाले हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो अब बीच में प्लस नहीं है, कहीं कहीं माइनस भी है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा 8 और 7 दोनों प्लस का है और ये क्या है, हमारा माइनस का है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा हो गया, अच्छा ठीक है, ये जो माइनस है ये सिर्फ इस पर नहीं लगा है, ये मल्टीप्लाई होकर अंदर यहां भी माइनस आ जाएगा। तो हम लोग 21 सही प्लस, अब इसके अलावा 3/8 ऋण 2/3 धन 5/8 और धन 1/2। अब यहां देखोगे 3/8 और 5/8 ये दोनों मिलकर 8/8 हो जाएगा, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। तो 21 को हम लोग 22 लिख सकते हैं। अब प्लस 1/2 ऋण 2/3। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 3 दूनी ये हो गया 6, ठीक है, ये है 3 और ऋण 4, यानी कि ऋण 1/6 आ गया। ये ऋण 1/6 और ये 22, यानी कि 22 ऋण 1/6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 प्लस 1 ऋण 1/6।
और ये जो है इसको हम लोग 5/6 लिख सकते हैं। 6 कम 6 में से 1 गया, 5/6 21 सही 5/6। 21 सही 5/6 अगर कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये इसको हमने 5/6 तुरंत कैसे लिख दिया, इसका भी ट्रिक अभी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी भिन्न को देखकर अगर एक में जोड़ है या घटाव है तो तुरंत कैसे ही उसका उत्तर हम लोग तुरंत ला देंगे। ठीक है, तो जितना फास्ट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा। अब देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 धन 11 धन 1 1 1 धन 1 1 1 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 1 धन 11 धन 1 1 1 1 धन 1 1 1 1। इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, 4 बार है ना, इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4, इसको जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आता है 1 1 1 1, देखो ना 1 2 3 4 यही आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1/2 1/2 1/2 1/2, आधा आधा 1 आधा आधा 1 1 1 2, यानी कि इसमें अगर हम फिर से जोड़ दें तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 अगर हमको कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 999 999 999 सब में है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 999 6 बार है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 6 का गुणा कर सकते हैं। 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 9 54 5 59 हासिल 5, 6 9 54 5 59। अब 1/7 और 6/7 बताओ कितना हो गया, 7/7 यानी कि 1 हो गया। 2/7 और 5/7 7/7 हो गया। 3/7 और 4/7 हमारा 7/7 यानी 1 हो गया, यानी कि 3 हमको एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है 5997। अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा 5997 तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही रोज नए नए मजेदार ट्रिक्स इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं बात कर रहा था जब पिछली वीडियोस की कि जब 1 से हमको किसी संख्या को 1 में जोड़ना था या 1 में से घटाना था, कैसे हम लोग तुरंत आंसर ला पा रहे थे। देखो क्या करते हैं, यहाँ जोड़ है ना, तो करो कुछ नहीं, ये जो भिन्न दिख रही है ना इन दोनों को जोड़ दो आपस में, ये अंश और हर को कितना हो जाएगा 9, और हर को लिख दो 9/5 इसका आंसर आएगा। नहीं भरोसा है तो पुराने मेथड से भी देख लो, 5 और 1, 5 एलसीएम लेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 5 5 और प्लस 5 1 5 और 4, देखो वही आ तो गया। चलो ऐसे ही घटाना रहेगा तो इसको ऐड करते हैं, घटाते हैं, इसमें जोड़ वाले में ऐड करेंगे और इसमें डिफरेंस लेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है परफेक्ट फ्रैक्शन हो, ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें इसका अंतर लेंगे, क्या लेंगे अंतर। अब बताओ 1 से घटाना है, अच्छा ये सिर्फ 1 पर ही काम करेगा। ठीक है, 1 पर काम करेगा और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये ट्रिक्स हमको जाननी चाहिए। अच्छा इन दोनों का अंतर कितना है, 4 और 5 का 1 और बटे 5 इसका आंसर आएगा। चलो इसमें भी देखो क्या है, घटाना है, इन दोनों में का अंतर 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, जोड़ है तो 19/10 19/10 इसका आंसर आएगा। अच्छा ये सब काम कहाँ करता है, यूज में बहुत ज्यादा आता है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा था और आगे भी देखो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो अभी जो हमने ट्रिक पढ़ी उसका इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा हेल्प लेंगे, तो हम बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लेंगे। चलो ये है 3/4, तो इसको 3/4 लिख लो। 1 से जोड़ना है 1 को जोड़ना है 1/3 में, तो इसको हम गुणे, इन दोनों को जोड़ दो 4/3, इन दोनों को जोड़ दो 5/3, इन दोनों को घटा दो, चूंकि घटाना है तो इन दोनों का अंतर 3/5, इसको जोड़ना है 13/7, इसको घटाना है 1/13। और क्या इससे हम इसको और आसानी से तुरंत क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस 3 से इसको काटा, इस 4 से इसको काटा, इस 5 से इस 5 को काटा, इस 3 से इस 3 को काटा, बच गया इधर 1 इधर 7, यानी कि 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो उसको हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी उन ट्रिक्स का बहुत ही योगदान है। देखो क्या करेंगे, 1 में जोड़ना है 1/x, यानी कि x में 1 जोड़ देंगे, इन दोनों को ऐड करने पर x + 1/x गुणे,
इसको क्या है, एक ही में ही जोड़ना है, तो इस दोनों को जोड़ना है। तो x, अच्छा x में एक जुटा है, एक और जुड़ जाएगा तो x + 2 अपान x + 1 गुणे 2 है तो x + 3 अपान x + 2 गुणे x प्लस ये 3 था तो 4 हो जाएगा x + 3। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि उधर x + 4 बचा ये और इधर बचा है x। अगर ये कहीं दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन जो है वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। दो टाइप होते हैं इसको लगाने का, और जहां जो आपको आसान लगे उससे आप तुरंत आंसर ला सकते हो। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसका उत्तर ही आता है। देखो पहला टाइप ये है, ये करते हैं टाइप 1 या मेथड 1। पहला मेथड ये है कि देखो इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का। कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का, यानी कि ये 3 का डिफरेंस जो है कंटिन्यूअस है, किसी में अंतर नहीं। ठीक है, तो पहले देखो एक कितनी बार है, ये टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार एक है, सबको जोड़ लो ऊपर हो गया 5। सभी एक को जोड़ लो, एक रहेगा तभी जोड़ेंगे, अगर अधिक रहेगा मतलब सब में बराबर होना चाहिए। ठीक, अब जो है इधर से जो पहला वाला टर्म है इसको, और इधर से जो लास्ट वाला टर्म है इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर का 1 गुणे 16, यानी कि 5/16 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो पहला मेथड था, सभी को ऊपर वाले को क्या करो, जोड़ लो, और ये पहला वाला और ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। एक और तरीका होता है, 1 अपान डिफरेंस, ये जो गुणा हो रहा है इसमें अंतर कितने का है, और ये पहले वाले को 1/1 ऋण, ये अंतिम वाले को 1/16। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं ये काम बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन इसीलिए इसको जानना जरूरी है। डिफरेंस हमारा कितने का है, 1/, डिफरेंस है हमारा 3 का, 1/1 ऋण 1/16, 1/3, 1 में से घटाना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 15/16। अभी हमने ट्रिक इसका पढ़ा है। ठीक है, ये 3 से काट दिया, ये हो गया हमारा 5/16, और पिछले वाले में भी हमारा 5/16 आंसर आ रहा था, इसमें भी हमारा 5/16 आंसर आ रहा है। 5/16 को हम लोग ऑलरेडी टिक कर चुके हैं। ठीक है, दोनों मेथड से पढ़ते चलेंगे, जितनी बार हर मेथड आएगा हमारे सामने उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही याद होगा वो। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई में हम लोग बदलेंगे। देखो कैसे बदल सकते हैं, ये देखो 4 गुणे 5 हो गया, ये 5 गुणे 6 हो गया, 6 गुणे 7 हो गया, 7 गुणे 8 हो गया, और ऐसे ही ये 11 गुणे 12 हो गया। ठीक है, सीरीज चलती जा रही है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं हुई है। इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे, 8 गुणे 9, 9 गुणे 10, 10 गुणे 11, है ना। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे ये पहला वाला, ये अंतिम वाला हमारा आंसर है। ये 2 बार में काट दो इसको, ये 1/6 अगर कहीं दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग वो वाले मेथड से भी 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में 1 का ही है, यानी 1/1। पहला वाला ये कितना था, 1/4 ऋण 1/12 1। अच्छा, इसको सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ना, याद होता रहेगा, इसको भी देखना जरूरी है। 12 हमारा एलसीएम हो गया, ये 3 हो जाएगा ऋण, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2/12 हो गया, यानी कि 1/6 हो गया। 1/6 हमने ऑलरेडी टिक कर रखा है। ठीक है, अगले पर आते हैं। यहां पर देखोगे 1/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, इसको 5 गुणे 7, इसको 7 गुणे 9, इसको 9 गुणे 11, 11 गुणे 13। 2 का डिफरेंस है। चलो क्या करो, 1 2 3 4 5 6, 6 बटे ये पहला वाला 1 गुणे अंतिम वाला 13, यानी कि 6/13 हमारा आंसर आ गया। क्या इसको सॉल्व करने में हमने 10 सेकंड से, सॉल्व करने में तो लगा, समझा रहा था इसलिए लगा, क्या अब आपको इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज्यादा लगने वाला है?
नहीं लगने वाला है। तो 6/13 हमारा करेक्ट आंसर। और डिफरेंस वाले से भी देख लो, 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 3/2 का। पहला 1/1 और अंतिम 1/13, 1/13, 1/2 गुणे ये 13 क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 से 13 में भाग दिया 13 गया, 13 से 1, यानी कि हमारा ये हो गया 1/2 गुणे 12/13, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 6 बार गया, 6/13, 6/13 हमने ऑलरेडी मार्क करके यहाँ पर रखा हुआ है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा 2 गुणे 3 हो गया, ये 3 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 5 हो गया, 5 गुणे 6 हो गया, 6 गुणे 7 हो गया, 7 गुणे 8 हो गया, 8 गुणे 9 हो गया। लेकिन ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये अलग है, तो उसको सॉल्व मत करो ना, उसको छोड़ दो ऐसे, सिर्फ इतना ही सॉल्व कर लो। ये 1/9 धन, इसको छोड़ दो ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 गुणे 9, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/9 धन 7/18, ठीक है, 18 एलसीएम हो गया, ये 2 प्लस 7 हो गया, 9/18 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया। 1/2 अगर कहीं दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को डिफरेंस वाले से लगाएंगे तो हमको ये जो दिया है एग्जामिनर, इसमें क्या है, आप 2-4 सेकेंड उस वाले मेथड से और बचा सकते हो। 1/, डिफरेंस कितने का है? अच्छा, ये 1/9 तो हो गया, 1/, डिफरेंस कितने का है? ये 1/9 लिख दिया। अब यहां से हमने इसको लगाएंगे, डिफरेंस कितने का है? 1 का है, ठीक है। पहला क्या है? 1/2 है, अंतिम क्या है? 1/9 है, 1/9, यानी कि यहां पर देखोगे कि 1/9 धन 1/2 ऋण 1/9, यहां से ये कैंसिल होकर 1/2 हमारा तुरंत आंसर मिल रहा था, ठीक है। इसमें एलसीएम लेकर जोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे रहा है तो वह कुछ सोच समझ कर ही दे रहा है, कभी कभी आसान बनाता है और कभी कभी आपको फंसाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर देखो 1 ऋण 1/2, 1 ऋण 1/3, 1 ऋण 1/4 और ऐसे ही आ रहा है। अब देखो वो ट्रिक को याद करो, जब 1 से जोड़ना था और घटाना था तो सिर्फ इसका जोड़ने में इसका एडिशन करते थे और घटाने में इसका अंतर लेते थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2, इसका क्या हो जाएगा? 2/3, इसका, इन दोनों का अंतर 3/4, इसका 4/5 और ऐसे ही इसका 99/100, ठीक। अब बीच में क्या आ रहा है? अभी हम उसको छोड़ देते हैं। अब यहां से देखोगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल होगा और ये जाकर यहां पर कुछ, यहां 99 रहेगा और ये इससे कैंसिल कर देगा, क्योंकि सीरीज चल रही है, नीचे वाला अगले ऊपर वाले को कैंसिल कर रहा है। यहां बच गया 1 और यहां बच गया 100, तो 1/100 हमारा आंसर है। लेकिन ऐसे ऑप्शन में नहीं है तो डिवाइड कर देंगे 0.01, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब चलो अगले, ये दिया है 1 + 1/10², 1/100, 10 के पावर क्यूब, 1/10⁴, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1/1.01, इसको क्या लिख सकते हैं? ये 3 0 है ना, प्लस 1 0.001, ठीक है, प्लस 0.0001, यानी कि ऐसे ही ये चलता जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1.011111, ठीक है, 1.01 के बार हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे आते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, वैल्यू ऑफ दिस इज, इनमें से क्या होगा? किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए ये जो इसकी वैल्यू आने वाली है वह क्या हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1 होगी, या 1 से बड़ी होगी, या 1 से छोटी होगी, या कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगी। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 1/1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3, इसको हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये 1 से शुरू है, 1 2 3 और ये n तक गया है, तो n तक के नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रहेगा तो ऊपर n हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये
n हो जाएगा, ये पहला वाला और ये अंतिम वाले को गुणा करते हैं, तो पहला वाला क्या है 1 है, अंतिम वाला क्या है n+1 है। यहाँ एक चीज देखोगे कि ये n/n+1 हम यहाँ देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में ये आ रहा है और ऊपर वाले से नीचे वाला क्या है बड़ा है, और अंश से अगर हर बड़ा होता है तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है, दशमलव में आती है, और इससे हमको पता चलेगा कि जो ये वैल्यू आएगी यह सदैव 1 से छोटी या ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। पहला तरीका तो ये था। दूसरा ये था, दूसरे वाले से भी देख लो, 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 1 का ही है। पहली वैल्यू क्या है 1/1 यानी 1, और अंतिम वैल्यू क्या है 1/n+1। ठीक है, यानी कि 1/1 की कोई बात नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये डिफरेंस ही तो है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा n+1 - 1 यानी कि n/n+1, यही तो आएगा। और ये हमेशा 1 से छोटा ही तो होगा क्योंकि नीचे वाला क्या है बड़ा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है वो आता है 1 से छोटा आता है। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ 3 आ रहा है रिपीटेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1/, इसको भी वैसे ही डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर किसका डिफरेंस लेंगे, दोनों का लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस फिर से 2 का है। पहली वैल्यू इसको, चूंकि 2 का पेयर बन रहा है, और अंतिम वैल्यू इसको लेंगे 1/1 × 3 -1/21 × 23। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 21 × 23, चूंकि 21 3 से कट रहा है तो एलसीएम में वो आ ही जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भाग देंगे तो 7 बार जाएगा ये ना, 7 × 23 हो जाएगा, इधर 7 × 23 और ऋण, इससे ये पूरा कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 × 7 × 23, 7 3 21, 7 2 14 2 16। ठीक है, ये हमारा हो गया 1/4 गुणे, ये 161 में से 1 गया तो 160 बटे 21 वाली 63 को 3 हासिल, 6 21 दूनी 42, 42 6 48, 483 हुआ। ठीक है, ये कटा 40 बार में। ठीक है, तो 40/483 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो सी ऑप्शन जो दिख रहा है 40/483 वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2 सीरीज का मिक्सचर है, और इसी ये एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें हमको सीरीज ढूंढनी पड़ेगी। अगर मिल रही है तो देखो ये 4 × 5 दिख रहा है, ये 5 × 6 दिख रहा है, 6 × 7 दिख रहा है, 7 × 8 दिख रहा है, 8 × 9 दिख रहा है। एक सीरीज बन रही है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर 5/4 पहला वाला गुणे अंतिम वाला 9 धन, चूंकि धन है। अब इस सीरीज को इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या मिल रहा है 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, यानी कि 1 2 3 4, 4/, पहला वाला 1, अंतिम वाला 9। ठीक है, 5/9 चौके 36 प्लस 4/9, 36 हमारा एलसीएम हो गया, ये हो गया 5 और ये 4 चौके 16, यानी 21/36। देखो ये किससे कट रहा है 3 से कटेगा, 3 7 21 और 12 3 36, 7/12। 7/12 अगर कहीं दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ 2 सीरीज चल रही थी। ठीक है, 2 सीरीज चल रही है। अब जो है अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे 1/10 धन, 1/20 धन, 1/10 धन, 1/30 धन, 1/10, 1/10 कई बार आया, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56। हम यहाँ सीरीज देखेंगे, हो सकता है 2 सीरीज चल रही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए, और मुझे लग रहा है इसको मुजबानी भी सॉल्व किया जा सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन मैं फिर से अभी लाऊंगा जब वीडियो खत्म होगी। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा 1/2 धन 1/6, इसको 1 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं। इसका मान इसमें से क्या होगा, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का है। पहली वैल्यू 1/1,
अंतिम वैल्यू 1/n+1। ठीक है, 1/1 का कोई मतलब नहीं है, ये 1 में से घटाना है तो n+1 में से 1 घटा देंगे तो n हो जाएगा अपन n+1। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक ये तरीका था, दूसरा ये था कि ये कितनी बार है, 1 2 3, ये n बार है, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो ऊपर n हो जाएगा। ये पहला 1 है, अंतिम n+1 है, यानी कि n/n+1 हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और सारी चीज़ें समझ में आई तो इसको एक लाइक तो बनता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। और क्या ये आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं इस वीडियो से, और किस टॉपिक पर ऐसे ही ट्रिक्स आप चाहते हैं तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही ट्रिकी मैथ्स मंत्रा पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।